हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नों की कुल संख्या जो है आपका 90 रहता है। 90 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका 30-30 प्रश्न पूछा जाता है। और आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हो गया आपका 30-30 प्रश्न का, तो आपका 90 प्रश्न यहाँ पे हो गया टोटल। और आपका जो है कुल अंक जो है 450 अंक का कुल होता है। और एक प्रश्न जो आपका 5 अंक का होता है, मतलब एक प्रश्न का आपको 5 अंक मिलेगा। और टोटल आपका 90 प्रश्न है, तो आपको टोटल हो गया 450 अंक। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का। और एक बात और है इसमें कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आए या ना आए, आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन को आपको इसमें छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं और उस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारा देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर जो हमारा क्या है, विज्ञान एवं रसायन है। पहला क्या हमारा विज्ञान एवं रसायन। तो इसमें हमारा क्या है टॉपिक, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं और इसकी शाखाएं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगला हमारा द्रव्य है। द्रव्य में हम लोगों की द्रव्य की अवस्थाएं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, और इसके गुण के बारे में पढ़ना है द्रव्य में। अगला हमारा क्या है, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम चैप्टर का नाम है हमारा। और इसमें हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, स्थिर अनुपात का नियम, गुणन अनुपात का नियम और आदि। यहाँ पे ये सब आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। अगला चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना। परमाणु में आप लोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बोर मॉडल और क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा, अगला हमारा आ जाएगा रेडियोधर्मिता एवं नाभिकीय ऊर्जा। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, रेडियोधर्मी तत्व के बारे में पढ़ना है, अल्फा, बीटा, गामा किरण के बारे में पढ़ना है, और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ना है इसमें हम लोगों को। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, गैसीय नियम। गैसीय नियम में हमारा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आदर्श गैस का समीकरण, इस सब के बारे में पढ़ना है। आगे हमारा है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को विद्युत अपघटन, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है। आगे हमारा है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण में क्या पढ़ना है हम लोगों को, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है और न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। अगला हमारा क्या है, विलयन। विलयन में हम लोग को विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद परासरण एवं परासरण दाब के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, मैंडलिफ, मोसले और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा है धातु, अधातु एवं धातु कर्म। इसमें हम लोगों को धातुओं के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं एवं निष्कर्षण का पढ़ना है, कैसे उसका निष्कर्षण होता है और उसका विशेषता क्या है, भौतिक और रासायनिक विशेषता, इसके बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा है जल और जल की कठोरता। इसमें हम लोगों को कठोरता के प्रकार, जल को शुद्ध करने की विधियाँ, इसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा है प्रमुख गैस। इसमें हम लोगों को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण आदि के बारे में पढ़ना है। अगला है हमारा लवण। लवण में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सामान्य लवण एवं उसके उपयोग और गुण के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर है हमारा ईंधन। ईंधन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन, जैव ईंधन, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर है हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में हमारा एवं नामकरण। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला, समावयवता, आयुर्वेशी नामकरण, इसके बारे में पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में हमारा इतना टॉपिक था, और इसमें कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था, इसके बारे में हमने बता दिया आप लोगों को। आगे हमारा मैथ है।
मैथ में देख लेते हैं कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। मैथ में हमारा पहला हो जाएगा वर्गमूल एवं घनमूल। इसमें हम लोगों को वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना और वर्गमूल घनमूल से संबंधित प्रश्न को पढ़ना है। आगे 2 नंबर चैप्टर हमारा है घातांक एवं करनी। इसमें हम लोगों को घातांक के नियम, करनी संख्या एवं उसके सरलीकरण की विधि को पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा सरलीकरण। सरलीकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को पढ़ना है संख्याओं को सरल रूप में अभिव्यक्ति, संख्या को सरल रूप में कैसे लिखेंगे इसके बारे में पढ़ना है। गणनाओं का त्वरित हल निकालने की तकनीक। उसके बाद हमारा बहुपद एवं गुणनखंड है। इसमें बहुपदों के गुणनखंड की विधि पढ़ना है और विभिन्न सूत्रों का प्रयोग पढ़ना है। अगला चैप्टर है हमारा 5 नंबर लघुत्तम समावर्तक LCM तथा महत्तम समावर्तक HCF। इसमें हम लोगों को संख्याओं का बहुपद का LCM एवं HCF निकालने की विधि और LCM और HCF से आधारित प्रश्न, जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं इसके बारे में आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को हर चैप्टर का तैयारी करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव से लेके थ्योरी तक का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे देख लेते हैं। अगला क्या हमारा बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीजगणित के जितने भी सूत्र हैं उस पर आधारित प्रश्न और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। 7 नंबर चैप्टर हमारा है रैखिक एवं द्विघात समीकरण। इसमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा हो जाएगा लघुगणक। लघुगणक में हम लोगों को लॉगरिथमिक के नियम और इसके तालिका का उपयोग पढ़ना है। अगला हमारा संख्यापत्ति। संख्यापत्ति में हम लोगों को भिन्न, पूर्णांक, दशमलव संख्या, अभाज्य संख्या और युग्म संख्या के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा 10 नंबर है प्रतिशत से संबंधित गणना एवं प्रतिशत का अनुप्रयोग। इसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है इस अध्याय में। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा? आगे हमारा है लाभ, हानि तथा बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसके बारे में पढ़ना है। तो लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। छूट पर आधारित गणनाएं, इसमें मतलब छूट पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को इसमें। अगला हमारा है चैप्टर साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम लोग को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने और इसे फॉर्मूला से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना कैसे है इसके बारे में पढ़ना है। आगे हमारा है बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों का भुगतान। बैंक जमा पूंजी और किस्तों के भुगतान में हम लोग को क्या पढ़ना है? इसे मासिक किस्तें निकालने की विधि और निवेश और बचत से संबंधित प्रश्न को पढ़ना है। अगला हमारा कराधान है। इसमें करों की गणना, GST, आयकर से संबंधित प्रश्न को पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा औसत है, एवरेज। इसमें हम लोगों को औसत निकालने की विधि और औसत पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। आगे हमारा 16 चैप्टर है, 16 नंबर अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण। इसमें हम लोगों को अनुपात की परिभाषा और सूत्र पढ़ना है और मिश्रण से संबंधित प्रश्न को भी देखना पड़ेगा इसमें। अगला चैप्टर हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कार्य तथा समय। इसमें हम लोगों को कार्य की दक्षता पर आधारित प्रश्न, एक साथ कार्य करने की विधियाँ, इसके बारे में पढ़ना है। अगला 18 नंबर चैप्टर हमारा है चाल तथा समय, स्पीड एंड टाइम। चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को इसमें हम लोगों को देखना है इस अध्याय में। आगे देख लेते हैं। इसमें ही नाव, धारा में नाव का चाल से जुड़े प्रश्न भी पढ़ने हैं हम लोगों को। जो आप लोग पढ़े होंगे कभी, आप 9th 10th में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि धारा में नाव की चाल इतना है, धारा के विपरीत में इतना है। ये सब वाला क्वेश्चन को आप लोगों को इस अध्याय में सॉल्व करना है। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इसमें आप लोग क्या पढ़ना है? माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना को पढ़ना है। उसके बाद हमारा है विक्षेपण की मापें। इसमें चरम सीमा, वर्ग सीमा और प्रतिचार की गणना पढ़ना है। आगे आपका है समुच्चय सिद्धांत एवं ऋण। समुच्चय के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा 11th में। अगर आप लोग 12th पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो, अगर 10th पे दे रहे हैं तो आप लोग ये नहीं टॉपिक पढ़े होंगे, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। 11th के मैथ में लगभग दिया गया, फर्स्ट चैप्टर में ही होगा। तो 11th का ये टॉपिक है। इसमें आप लोग क्या पढ़ना है? समुच्चय, उपसमुच्चय एवं वेन आरेख पढ़ना है। उसके बाद संघ, छेदन एवं पूरक समुच्चय के बारे में आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। उसके बाद अगला अध्याय हमारा है त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार, उसके गुणधर्म, त्रिभुज की समरूपताएं और सर्वसमीकाएं पढ़ना है। उसके बाद हमारा पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग लंबाई, ऊंचाई और दूरी की गणना, इसके बारे में भी पढ़ना है आप लोगों को।
अगला जो हमारा है, अगला आता है हम लोगों को क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज हम लोगों को समरूपता के प्रमेय और गुणधर्म को पढ़ना है, अनुप्रास के नियम पढ़ना है हम लोगों को। अगला हमारा है वृत्तीय माप, इसमें हम लोगों को कोनों की माप पढ़ना है, रेडियन और डिग्री। इसके बाद हमारा चाप की लंबाई और क्षेत्रफल के बारे में भी हम लोगों को देखना है। आप लोगों को मैथ में टेंशन नहीं लेना है, आपका हर चैप्टर इसमें इस चैनल पे कराया जाएगा। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करवाया जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे जो पूछने की संभावना है और जिस फार्मूला से जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूला भी आप लोगों को बताया जाएगा और सारा क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप लोगों को बिहार पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक के जितने भी डाउट होंगे सभी डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आपको कोई भी अगर डाउट हो एडमिशन से लेके तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगला हमारा है त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकरण। इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इस सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा है 27 नंबर, त्रिकोणमितीय फलनों का मान। इसमें त्रिकोणमितीय फलन जो भी है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट जो भी है, इस सब का जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस पर कितना कितना इसका वैल्यू है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को इसका ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग इसका जो वैल्यू होता है वो आप लोग एक बार में याद कर लीजिएगा। तो ये जब आप लोगों को स्टार्ट करेंगे मैथ का सीरीज तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। अगला चैप्टर हमारा है दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आप लोगों को साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इस सब का सूत्र पढ़ना है और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया जिसमें इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उस सब क्वेश्चन को भी आप लोगों को इसमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है त्रिकोणमितीय फलन और उसके सूत्र। इसमें त्रिकोणमिति के प्रमुख सूत्र और उसके अनुप्रयोग पढ़ना है। आगे हमारा ऊंचाई एवं दूरी है, इसमें त्रिकोणमिति के आधार पर ऊंचाई और दूरी की गणना करना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसी में आप लोगों का है कोण से संबंधित प्रश्न और भवन, पेड़, टावर आदि की ऊंचाई एवं दूरी का निर्धारण। अगला है हमारा वृत्त। वृत्त में हम लोगों को क्या पढ़ना है, वृत्त में हम लोगों को पढ़ना है वृत्त की परिभाषा, गुणधर्म, केंद्र, त्रिज्या, व्यास एवं परिधि, चतुर्थांश और चाप, इसके बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, आगे हम लोगों का क्या है, अगला चैप्टर हमारा है वृत्त की स्पर्श रेखा। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखाओं की विशेषता, बाह्य एवं आंतरिक स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं की संख्या और उसकी लंबाई का गणना, इसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। समतल आकृति जैसे कि आपका हो गया आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर, चतुर्भुज, वृत्त, इसका जो हमारा क्षेत्रफल और परिमाप की सूत्र के बारे में पढ़ना है और विभिन्न आकृतियों का अनुप्रयोग भी पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा है घन, घनाभ तथा बेलन। इसमें हम लोगों को इन आकृतियों का आयतन, सतही क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ना है। बेलन का वक्रतल क्षेत्रफल तथा संपूर्ण सतही क्षेत्रफल जिसको हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं उसका पढ़ना है और घन, घनाभ में अंतर पढ़ना है। अगला हमारा है प्रिज्म और पिरामिड तथा शंकु। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, प्रिज्म और पिरामिड में अंतर पढ़ना है, आयतन और सतही क्षेत्रफल की गणना पढ़ना है, शंकु का आयतन और तिर्यक ऊंचाई पढ़ना है। गोला, अगला चैप्टर हमारा क्या है, गोला है 36 नंबर। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, मैथ में जो है आप लोगों का चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब बिल्कुल आसान चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है। आप लोग एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अराउंड 40 लेक्चर में आप लोगों का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो गोला में हम लोग क्या पढ़ना है, गोला में हम लोग को पढ़ना है गोला की त्रिज्या, व्यास और सतही क्षेत्रफल, गोला का आयतन, अर्धगोला और गोले से जुड़े प्रश्न को पढ़ना है। आगे हमारा है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। आगे क्या हमारा समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति की परिचय, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बारे में पढ़ना है। अगला हमारा 38 नंबर चैप्टर क्या है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सरल रेखा का समीकरण पढ़ना है, ढाल पढ़ना है एवं बिंदु रूप समीकरण पढ़ना है। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मध्य बिंदु निकालने की विधि पढ़ना है। मैथ में बस हमारा इतना ही चैप्टर था, 38 चैप्टर था।
तो आगे हम लोगों को फिजिक्स जो है फिजिक्स में देख लेते हैं, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिजिक्स तो उतना हार्ड है नहीं, फिजिक्स बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को हम फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो ऑनर्स है वो फिजिक्स ही है, तो आप लोगों को फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। तो इसमें देख लेते हैं फिजिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। फिजिक्स में जो है पहला चैप्टर हमारा क्या है, मापन, मेजरमेंट। इसमें हम लोगों को भौतिक राशि, लंबाई, समय, द्रव्यमान की इकाई, विभिन्न मात्राओं की माप की विधि पढ़ना है। उसके बाद अगला हमारा है सदिश और अदिश, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ना है। सदिश और अदिश राशि का परिचय पढ़ना है। सदिशों का योग और घटाव पढ़ना है। सदिशों का अनुप्रयोग पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है मोशन। मोशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, मोशन में हम लोग पढ़ना है संवेग एवं त्वरण। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है समान गति तथा असमान गति और गति के ग्राफ का समीकरण पढ़ना है। गति के ग्राफ का समीकरण भी पढ़ना है, समान और असमान गति के बारे में पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, 4 नंबर हमारा है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग को न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ने हैं। न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं तीनों पढ़ने हैं। जड़त्व का नियम जो है, उसके बाद बल का जो फॉर्मूला दिया गया है और क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है इसके बारे में पढ़ना है। आप लोगों का तीनों नियम जो है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बल, संवेग एवं जड़त्व, क्रिया युक्त और अभिक्रिया बल के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर हमारा है बल एवं आघूर्ण। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बल का प्रभाव एवं बल का समीकरण पढ़ना है, आघूर्ण, टॉर्क एवं संतुलन के नियम पढ़ना है, झूले, लीवर एवं गियर का आघूर्ण का उपयोग पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा 6 नंबर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। इसमें हम लोग को कार्य का परिभाषा पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस अध्याय में। आगे देख लेते हैं, हिंदी पढ़ने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा इंग्लिश में, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड तो इंग्लिश है, तो हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला चैप्टर हमारा है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें हम लोगों को द्रवों का दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत एवं फ्लोटेशन का नियम पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा है सरल लोलक, तरंग, गति एवं ध्वनि। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, सरल लोलक की गति एवं समय काल, तरंगों के प्रकार, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि का गति की गूंज एवं प्रतिध्वनि पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा है पदार्थों का अनुगति सिद्धांत। इसमें हम लोगों को ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं, अणुओं की गति और तापमान का संबंध, गैसों के गुणधर्म और आदर्श गैस का समीकरण पढ़ना है। उसके बाद हमारा 10 नंबर चैप्टर है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तापमापी एवं तापमान मापने की विधि, ऊष्मीय प्रसार के प्रकार, रेखीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रसार, ठोसों और एवं द्रवों एवं गैसों का ऊष्मीय प्रसार पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा एवं सूत्र पढ़ना है, गुप्त ऊष्मा एवं गुप्त वाष्पीकरण ऊष्मा। उसके बाद हमारा ऊष्मा ऊर्जा का संरक्षण पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, ऊष्मा संचरण। इसमें हम लोग को ऊष्मा संचरण की विधि, चालन, संवहन, विकिरण, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रयोग पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, आगे अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला हमारा है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। इसमें हम लोग को प्रकाश तरंग एवं कण सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम जो पढ़ना है। उसके बाद दर्पण में प्रतिबिंब बनने की विधि को भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को क्या है, अगला चैप्टर प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन। इसमें हम लोग को अवतल एवं उत्तल दर्पण पढ़ना है, फोकस, केंद्र एवं प्रतिबिंब निर्माण पढ़ना है। उसके बाद गोलाकार दर्पण का अनुप्रयोग पढ़ना है। 15 नंबर चैप्टर हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग को अपवर्तन के नियम पढ़ना है, अपवर्तनांक एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। उसके बाद आपका अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर हमारा है पतले लेंसों से अपवर्तन। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, उत्तल एवं अवतल लेंस पढ़ना है, लेंस समीकरण पढ़ना है। उसके बाद लेंस की शक्ति पढ़ना है।
अगला हमारा है प्रकाशिक यंत्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम लोग को कैमरा, माइक्रोस्कोप, दूरबीन एवं चश्मे का कार्य सिद्धांत, दृष्टि दोष एवं उसके सुधार हेतु लेंसों का उपयोग, इसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। अगला अध्याय क्या हमारा है, अगला अध्याय हमारा है वैद्युत घटनाओं का पारमाणविक मॉडल। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, देख लेते हैं नीचे, वैद्युत घटनाओं का पारमाणविक मॉडल। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, परमाणु संरचना एवं आवेश वितरण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की भूमिका पढ़ना है, विद्युत आवेश तथा आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है। आगे हमारा 19 नंबर चैप्टर जो है इसको देख लेते हैं। 19 नंबर हम लोग क्या है, विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग को विद्युत धारा एवं उसका परिभाषा पढ़ना है, विभवांतर के बारे में पढ़ना है, ईएमएफ के बारे में पढ़ना है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। आगे हमारा है अगला चैप्टर, अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर हमारा है ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें हम लोगों को ओम का नियम पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल में प्रतिरोध का जो संयोजन है उसको बारे में पढ़ना है, और उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकता के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। अगला हमारा है विद्युत धारा का अनुप्रयोग। इसमें हम लोग को विद्युत ताप प्रभाव एवं जूल के नियम पढ़ना है, घरेलू विद्युत परिपथ एवं सुरक्षा उपाय पढ़ना है। उसके बाद मोटर, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत उपकरण आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। अगला हमारा क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग को करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनॉइड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद दायां हाथ नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ना है। उसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हम लोग को पढ़ना है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें हम लोगों को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ना है। उसके बाद स्वप्रेरण एवं परस्पर प्रेरण पढ़ना है। उसके बाद एसी डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत पढ़ना है। आप लोगों को ये सब टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। अगर आप लोग डिप्लोमा में जाइएगा तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर जब स्टार्ट होगा तो आप लोगों को ब्रांच पेपर में अगर आपका इलेक्ट्रिकल होगा तो आप लोगों को यही सब पढ़ने को मिलेगा। मेरा भी ब्रांच पेपर इलेक्ट्रिकल ही था तो मैंने ये सब तो स्टडी किया था पूरे डिटेल्स में। आप लोगों का इस पर एक सब्जेक्ट ही रहता है एसी डीसी जनरेटर पे, मोटर, ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक एक चैप्टर रहता है आपका। तो आगे देख लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपका इतना ही सिलेबस था। फिजिक्स में 23 ही चैप्टर है आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।